जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के फायर ब्रांड नेत्री पूजा महतो से एक सवाल किया गया कि आखिर आप अपने भविष्य के बारे में कब सोचेंगे, यानी कि आपकी अपने जीवन के बारे में कब सोचेंगे। मतलब शादी शादी आप कब करेंगे। अब इस बात को लेकर पूजा महतो का जो जवाब रहा काफी सोचने वाला है और काफी जो है कि भाई इसके ऊपर समझने वाली बात है। उनके जवाब देखिए, ऐसे तो जो है कि पूजा महतो कोयलांचल की सिरनी कही जाती है और पूजा महतो हर वक्त में जो है कि झारखंड के हित के लिए, झारखंड के लोगों के लिए वो एक्टिव रहते और खास करके अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है वो हर लोगों के लिए खड़ी रहती है, जो मजलूम है, गरीब है, जो नीचे तबके का लोग है उनके लिए। खैर लिखिए, चलिए समझते हैं सारी बात को कि आखिर पूजा महतो का जब जीवन से सवाल, मतलब जीवन के बारे में सवाल पूछा गया कि आप शादी कब करेंगे, तो उनकी जवाब क्या रहती है। क्योंकि जब आप देश हित के लिए या फिर अपने क्षेत्र हित के लिए, इंसानियत हित के लिए जब आप निकलते हैं तो फिर आप अपने जीवन की जो पहलू होती है उस पहलू को छोड़कर आप एक सामाजिक पहलू की ओर चलते हैं। और हमें लगता है कि पूजा महतो एक सामाजिक पहलू की ओर और समाज के उत्थान के लिए वो निकल पड़ी है, तो अपना फिक्र करना छोड़ दिया है। लेकिन फिक्र करना होता है। खैर फिक्र वो कब करेगी ये बात वो बता दी कि आने वाले वक्त में हम शादी कब करेंगे, और शादी करेंगे तो फिर जितने भी लोग हैं सभी को बताएंगे, हमारे जितने चाहने वाले हैं, भाई हैं हमारे, सभी को बताएंगे हम शादी कहाँ होने वाला, किस तारीख को होने वाला है। चलिए समझते हैं सारी बात को विस्तार से, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दरअसल बात यह है कि पूजा महतो को आज के वक्त में झारखंड में जो भी राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं वो सब लोग जानते हैं। क्योंकि पूजा महतो तब जो है कि सामने उभर कर आई जब भाई आंदोलन का एक कड़ी चल रहा था झारखंड में। और झारखंड में एक आंदोलन, भाषा का आंदोलन चल रहा था, खतियान का आंदोलन चल रहा था। उसी आंदोलन में भाई कंधा से कंधा मिलाकर वो आंदोलनकारियों के साथ वो चल रही थी और वो आंदोलनकारी के रूप में जो है कि सामने उभर कर आई और उसे जो है कि एक लकब दिया गया कोयलांचल की सिरनी। कोयलांचल की सिरनी का लकब इसलिए दिया गया क्योंकि वो जब दहाड़ती है, बोलती है, तो वाकई में जो है कि लोग उसकी बात को सुनते हैं और गौर से सुनते हैं। अब देखिए बात ऐसा है कि उसके बाद वो जो है कि भाई विधानसभा का चुनाव लड़ती है और विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो भाई गोमिया विधानसभा में सबका जो है कि भाई दिमाग का छाता हिला दिया। जिस तरीके से उसको वोट आया, वोट जो है कि भाई यहां 2-4-10 हजार की बात नहीं थी, सेकंड नंबर पे रहे। और उन कद्दावर लोगों के सामने वो थी लंबोदर महतो, डॉक्टर लंबोदर महतो, हाँ आजसू से थे। फिर वहां पे योगेंद्र महतो जो है वो अभी वर्तमान में जेएमएम के तरफ से हैं और मंत्री भी हैं, वो उनके सामने। और वहां पर एक जो है कि नई नवेली पार्टी से टिकट लेकर पहुंचती है पूजा महतो। पूजा महतो जो है कि भाई काफी फाइट करती है और इतना बेहतर तरीके से फाइट गोमिया विधानसभा में करती है कि भाई दूसरे नंबर पे आती है। अप्रॉक्स जो है 60,000 भाई नियर अबाउट जो है कि उनकी वोट आती है। अब देखिए, एक सामने से उठकर जो कोई भी अगर पृष्ठभूमि अगर उनकी खंगाली जाए तो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं दिखती है। और एक नई नवेली पार्टी से टिकट लेकर और नया नवेला चेहरा, समझ लीजिए कि वोट 60,000। तब उसे लगा कि भाई ये जो 60,000 वोट हमें मिला है, ये जनता काफी भरोसा करके हमें जो है कि वोट दिया है। अब जब वोट दिया है तो हमारी कर्तव्य होती है कि भाई उन जनता के लिए हमेशा फाइट करना। और जिस दिन से जो है कि रिजल्ट आया था गोमिया विधानसभा का, अगले दिन से वो जो है कि भाई जनता के लिए निकल गई है, अपने बारे में फिक्र करना छोड़ दी, सिर्फ जनता का जो है कि फिक्र कर रही है। अब जब उनसे शादी का सवाल पूछा गया तो उनका जो जवाब था वो काफी सुंदर जवाब था, काफी सोचने वाला जवाब था। वो कहती है कि भाई पहले सरकार हम बना लेंगे, उसके बाद अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे। यानी कि सरकार बनाने की बात कर रही। मतलब एक बात साफ है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी जो है कि कद्दावर नेता है वो सभी को जो है कि 29 की तैयारी अभी से वो लोग कर रहे हैं। 29 यानी कि 2029 में जो है कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और लोगों का एक नारा भी है कि भाई अगला मुख्यमंत्री जयराम महतो के रूप में हो। पूजा महतो इस बात को बेहतर तरीके से समझती है कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो काफी कुछ जो है कि झारखंड के हित के लिए बेहतर हो सकता है। अब देखिए, अगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाना है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का सरकार अगर झारखंड में बनानी है, तो भाई हर एक आने के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता को भाई उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से डुमरी के विधायक जयराम महतो कर रहे हैं।
पूजा महतो इस बात को बेहतर तरीके से समझती है, इसीलिए तो वो कही है कि भाई अब मेरा जो जीवन है वो क्षेत्र के जनता के लिए है और जनता की हर सुख दुख में जो है कि सामने खड़ी हूं। और वाकई में देखा भी जाता है कि अगर वो सुख की घड़ी में ना खड़ा हो लेकिन दुख की घड़ी में पूजा महतो हमेशा जो है कि अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहती है। अभी देखिए जब जो है कि 14वां जेपीएससी पीटी एग्जाम की जो है कि गड़बड़ी को लेकर जयराम महतो, दिव्यनाथ महतो, उनकी पूरी टीम जब भाई राज्यपाल महोदय के पास ज्ञापन सौंपने के लिए गए, मुख्यमंत्री के पास गए, तो वहां पर पूजा महतो भी है। पूजा महतो जो है कि अपने पार्टी के एक दमदार चेहरा, एक बड़ा चेहरा के रूप में जानी जाती है। तो खैर वो अपनी शादी का फिक्र करने के लिए जो है कि भाई नहीं कही है। शादी जब वो करेगी तो जो है कि सभी लोग को वो बताएगी कि शादी हम कब करेंगे, किस तारीख में करेंगे, और सभी को वो इनवाइट करेंगे। ये बात खुद पूजा महतो कहती है। पूजा महतो इस बात को कहती है कि भाई हमारी फोकस अभी है सरकार बनाने की, और सरकार बनाने के लिए हमें जो है अपने क्षेत्र में भाई मेहनत करना होगा। जब हम तादाद में विधायक बनेंगे तो फिर जो है कि भाई हमारी बहुमत आ सकती है, बहुमत आएगी तो फिर सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो हमारी जो डिमांड हमेशा से जो रही है भाई इन सरकार के बात से तो नहीं हो सकता कि ये सरकार जो हमारी डिमांड को पूरा करे, हमारा स्थानीयता नीति, हमारा भाषा, हमारा खतियान, ये सारी बात जो है ना ये सरकार ना पिछली सरकार। तो अब जो है कि भाई बदलाव के मूड में है, एक तीसरा मोर्चा बनकर जो है कि चुनाव लड़ने की बात कह रही है। जयराम महतो हमेशा कहते आ रहे हैं वो। अब देखिए अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो जयराम महतो जो है कि उस तीसरे मोर्चा का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, और जब मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई वोट बेहतर होगा, 29 जो है कि बेहतर रिजल्ट देगा। ये बात पूजा महतो कहती है। आखिर पूजा महतो के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं? क्योंकि पूजा महतो वाकई में एक फाइटर नेत्री है, क्योंकि वो हमेशा जो है कि जुझारू रूप से लोगों के हित के लिए प्रशासन या फिर जो है कि भाई किसी भी तरह से वो लोगों के लिए लड़ती है। प्रशासन से जो है कि भाई सामने से फाइट करती है अपने लोगों के लिए। तो खैर ये बात तो काफी बेहतर लगा पूजा महतो का जो बात कहना था कि पहले हम सरकार बनाएंगे उसके बाद अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे, और जब लाइफ के बारे में सोचेंगे यानी कि दैट मीन शादी के बारे में सोचेंगे तो फिर सभी को बता देंगे। खैर आपको क्या लगता है, क्या कोयलांचल की शेरनी जिस तरीके का बात वो कही है, क्या अपने क्षेत्र के जनता के हित के लिए हमेशा खड़ा रहती है? आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि उनकी अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो उनके भाई घर से उस तरीके का कोई राजनीति में नहीं थे। हालांकि उनके फादर के बारे में कहा जाता है कि शायद वो कांग्रेस या फिर दूसरे कोई दल में रहे हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने वाली बात नहीं है। जिस पैमाने पर आज जो है कि पूजा महतो है उस पैमाने का नहीं है कोई। तो पूजा महतो जो है कि मतलब वो हार कर जीतने वाला को बाजीगर कहते हैं ना, वही पूजा महतो हारी हुई है गोमिया विधानसभा में, लेकिन चर्चा पूरे झारखंड में उनका है। भाई तुम्हारी जीत से हमारी हार की ज्यादा चर्चा होगी। ये डायलॉग जयराम महतो का चुनाव के वक्त में था, और ये पूजा महतो के साथ भी काफी बेहतर सूट करता है कि पूजा महतो चुनाव हार गई थी, लेकिन चर्चा जो है आज भी होता है कि पूजा महतो एक फाइटर लेडी है और फाइट करने वाली है। तो देखिए क्या होता है आगे, और जब वो शादी करेगी तो लोगों को जरूर बताएगी कि हम शादी कहाँ कर रहे हैं, किस तारीख को कर रहे हैं, किससे हमारी शादी होने वाली है। जिस तरीके से आप लोग देखें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक और नेत्री जिसको मतलब कुल्हान का जो है कि भाई शेरनी कहा जाता था, वो था बेबी महतो। बेबी महतो शादी कर ली सिल्ली का कोई एक लड़का से। अब देखिए ठीक है, उसी तरीके से जब पूजा महतो शादी करेगी तो सभी को जो है कि भाई इनवाइट करेगी। ये बात वो खुद कही है। खैर आप क्या सोचते नहीं सोचते, आप जो है कि कमेंट सेशन में आइए और कमेंट करके बताइए कि पूजा महतो जिस बात को कही है आप उसकी बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर और कुछ है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।